जय हिंद दोस्तों। हिंदुस्तानी राही आज चलते चलते मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले के एक छोटे से गांव देवगांव में आ गया है। दोस्तों यहाँ पर मुझे पता चला कि यहाँ पर कैंसर की चमत्कारिक दवा मिलती है, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आप सभी को अवगत कराया जाए। तो मैं आ चुका हूँ कटनी ज़िले के एक छोटे से गांव देवगांव में आ गया हूँ। और छोटा सा गांव है, आसपास के जंगलों से घिरा हुआ है। आसपास पर्वत, जंगल, नदी नाले सभी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर कैंसर की बहुत ही अच्छी चमत्कारिक दवा उपलब्ध है। मैं यहाँ पास में ही आ चुका हूँ। आज मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे पंडित जी लोगों को दवाई देते हैं, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। आप लोग अंत तक बने रहिए साथ में। बहुत ही अच्छा स्थान है, ग्रामीण इलाका है पूरी तरह से। पहाड़ दिख ही रहा होगा आपको। ये जो नीम का पेड़ आप देख रहे हैं, इसी नीम के पेड़ के नीचे पंडित जी चबूतरा में बैठते हैं और दवाइयाँ वितरण करते हैं। यही एक चबूतरा है, यहाँ पर दवाई मिलती है। पंडित जी का ये घर भी है जो आप घर देख रहे हैं। चलिए पास से मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है पंडित जी का चबूतरा। ऐसा सुनने में आया, कुछ लोगों के माध्यम से पता चला पंडित जी बहुत सुंदर भजन गाते हैं, भगवान को खुश करते हैं, भगवान को बुलाते हैं। अभी ये आप जो तख्त पे बाटल देख रहे हैं, इन्हीं बाटल पे दवाइयाँ दी जाती हैं। ये बाटल आपको यहाँ से खरीदनी होगी। यही वो चबूतरा है, यहाँ पर पंडित जी लोगों को दवाइयाँ देते हैं। यहाँ पर गऊ के गोबर के बड़े बड़े गुल बनाए जा रहे हैं। इसकी पूजा होती है, गोवर्धन पूजा होती है। ये पंडा महाराज का घर है और घर के पास में ही ये चबूतरा है। मैं आपको अंदर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चबूतरा अच्छा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर सजा के रखे हैं पंडा बाबा। और ये जो नीम का पेड़ आप देख रहे हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। पेड़ की डाली पे वो उग आए हैं एक शाखा के रूप में। अच्छी मूर्ति दिख रही है, मैं आपको फोटो के माध्यम से दिखाता हूँ। ये एक अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, हाथ, सब चीज़ें सही सटीक दिख रहा है, एक चमत्कार है। और ये नीम का पेड़ इसी बात के लिए फेमस है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं है, ये कुछ अलग से हो, बस यही नॉर्मल सी चीज़ें हैं। दवाई लोग लेने बहुत दूर दूर से आते हैं। मुझे कुछ दिल्ली के लोग मिले, कुछ फतेहपुर सीकरी के मिले, जबलपुर के मिले। लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। यहाँ की दवाई में ये पंडित जी ही हैं, आप जो देख रहे हैं। पंडित जी अभी पूजा करेंगे। मैं पूजा की वीडियो भी आपके साथ साझा करूँगा। यहाँ पर सजा दिया गया है भगवान श्री कृष्ण के लिए, उनकी पूजा होगी यहाँ पर। और ये पूजा शुरू हो गई है।
अभी यहाँ ढोल मजीरा के साथ महाराज जी पूजा करेंगे और हम लोग पूजा का आनंद लेंगे। बहुत ही अच्छा पूजा होता है यहाँ पर। और महाराज जी अपने भगवान को बुलाने के लिए पूजा कर रहे हैं। पूजा थोड़ी लंबी है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये आप जो भीड़ देख रहे हैं, धीरे धीरे ये भीड़ बड़ी होती जाएगी और काफ़ी अच्छा लगने लगेगा हमें। सबसे बड़ी बात दवा, यहाँ के दवा को लेके मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। आपके पास भी अगर अगल बगल कोई ऐसे तो एक बार जरूर आ जाइए। कैंसर एक असाध्य रोग है, क्या करे आदमी, आना पड़ता है। आप भी आइए, यहाँ से दवाई लीजिए और ये भजन का आनंद लीजिए। भजन पूरा सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। चलिए राम नाम संकीर्तन सुनते हैं पंडा जी के महाराज से।
बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे आ गए सारा तुम्हारे बंदीवारे।
भगवान की जय। वो सब नहीं आती साहब हर चीज तो खाती हो रही कहीं सपोर्ट नहीं करना
नष्ट हो गई। महादेव से लगाने लगा मोरी रे महादेव और पूजा धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है। और अब पंडा जी अपने हाथों से मरीजों को दवाइयाँ वितरण करेंगे, आप लोग भी देख सकते हैं। और यहाँ पर दवाइयाँ वितरण के लिए लोग आ चुके हैं। भीड़ आप तो देख ही चुके होंगे, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पंडा जी लोगों से उनकी जानकारियाँ पूछ रहे हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, और लोगों को दवाइयाँ देंगे। एक ही दवाई मिलती है और बहुत ही चमत्कारिक दवा है, आराम मिलना है। और इस तरह यहाँ पर दवाइयाँ वितरण होगी। ज़्यादा कुछ खास था नहीं देखने को। खास अगर कुछ है तो वह है कैंसर की चमत्कारिक दवा। कैंसर हो या कोई भी अन्य प्रकार के रोग हो, सबका इलाज यहाँ पर संभव है।
पंडा जी कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। पंडा महाराज खुद एक कैंसर पीड़ित थे और इन्होंने तपस्या के माध्यम से जड़ी बूटियों को निमंत्रित करके अपने वश में किया, दवाइयाँ देते हैं। चलिए मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।